लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के हल्फ और इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तों पर समाअत की है। और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जस्टिस सदाकत अली खान ने सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस से इस्तफसार किया कि आप ये बताएँ कि सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उस हवाले से आप क्या कहेंगे। इस मौके पर अहमद अवैस ने अदालत को ये बताया कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो आइन और कानून के खिलाफ हैं और इस हवाले से ना तो सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया और उनका मौक़िफ़ सुने बगैर उनके खिलाफ रिमार्क्स पास किए गए। अहमद अवैस ने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत इस हवाले से जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उनको कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से कहा कि बताएं सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा या मुस्तकबिल से होगा। तो हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में ये कहा कि उन्होंने तहरीरी जो दलाइल जमा करवाए थे उसमें भी मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवालाजात दिए हैं जिनका इतलाक़ मुस्तकबिल से हुआ है और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि इस फ़ैसले का इतलाक़ भी मुस्तकबिल से होगा। अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि ना सिर्फ फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा बल्कि जो मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान हैं उनको भी अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो उनको भी वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि बेंच ये कह चुका है कि फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा। इस मौके पर अज़हर सदीक एडवोकेट ने यह कहा कि उन्होंने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को चैलेंज कर रखा है और पूरा इलेक्शन ही रिग हुआ था इसको सेटिस्फाइड किया जाए। जिस पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अदालत के सामने ऐसा मामला नहीं है, अदालत के सामने मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फ़ैसला है उसका इतलाक़ माजी से होना है। इस मौके पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी और इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवालाजात दिए और इस मौके पर तहरीक इंसाफ के दूसरे वकील इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी भी रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि सिंगल बेंच ने हमजा शहबाज के खल्फ के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करके हक़ाइक़ के बरक्स फ़ैसला किया। हालांकि कौमी असम्बली के स्पीकर को हल्फ लेने का कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं था और इस हवाले से वो हल्फ भी जो था वो भी गैर कानूनी गैर आइनी था और उस हवाले से हमजा शहबाज आइनी वज़ीर आला नहीं हैं। अदालत ने कहा कि ये फ़ैसला तो अदालत करेगी। इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का जब दोबारा आगाज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा था कि मुनहरफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में कह चुकी है इसीलिए इसका इतलाक़ भी माजी से होगा। इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं शहजाद शौकत वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि मुनहरफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह कहा कि इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इनको मोरल वैल्यू पर डी सीट किया जा रहा है, यानी उन्होंने कहा कि जो मुनहरफ अरकान हैं इस हवाले से जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर नहीं आया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये कहा कि ये कार्रवाई 30 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है और उसके बाद अदालत सारी दोबारा इस समाअत का आगाज़ करेगी और फिर आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाएगा। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा सब्तैन खान और उनके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा थे मियाँ महमूद रशीद, राजा बिशारत, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। सारी समाअत उन्होंने खुद सुनी और अब दोबारा 30 मिनट के बाद लार्जर बेंच कार्रवाई का आगाज़ करेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने तफसीलन अपडेट किया।